तो अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, यह तीनों देश जो भारत के बगल में फुदक रहे हैं, इनको कड़ा संदेश देने के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि पहले बताया गया था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए भारत अकेला नहीं है। भारत के साथ जापान, रूस, यूरोप और मध्य पूर्व के मुस्लिम देश भी खड़े हैं। इसका प्रमाण अब सबके सामने आ चुका है, क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि हाल ही में यूरोप का मोस्ट पावरफुल युद्धपोत विमान वाहक, जो कि राफेल विमान से भरा हुआ है और न्यूक्लियर युद्धपोत है, वह इस समय भारत के एक इशारे पर हिंद महासागर में पहुंच चुका है। और इस वॉरशिप्स को किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांस के द्वारा भेजा गया है, जिसके साथ भारत की राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की बातचीत चल रही है। आखिरकार अचानक से यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोतों को अचानक से भारत ने क्यों बुलाया है, और साथ ही इससे जुड़ी सारी जानकारियां आसान शब्दों में इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर है हमारा भारत देश, जो कि एशिया की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से उभरता हुआ देश बन गया है। और भारत ने अपनी तकनीक और सामानों को दुनिया के कोने कोने में मौजूद देशों के साथ खरीदकर और बेच करके अपनी प्रेजेंस को लगभग सभी देशों में बना लिया है। इस मैप में ध्यान दें तो जो यह डार्क ब्लू कलर से हाईलाइट एरिया है, यह है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर से। तो इंडियन ओशियन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन यह महासागर सिर्फ मछलियों और मोतियों का घर नहीं, बल्कि यहाँ से गुजरता है दुनिया का 60% व्यापार। यानी कि अगर यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था पानी में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह न सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सर्व करता है, बल्कि पानी के जहाज पर सामानों को लोड करके यूरोपीय देशों में पहुंचाना हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में, इसी मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हिंद महासागर की व्यापारिक जरूरतों के कारण इस क्षेत्र में न केवल एशिया के बल्कि कई अन्य देशों की नौसेनाएं और युद्धपोत सक्रिय रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि सभी महासागरों को छोड़कर केवल हिंद महासागर की बात करें तो यहां दुनिया का लगभग 40% तेल भंडार मौजूद है। इतना ही नहीं, जो तेल टैंकरों के माध्यम से लाया और भेजा जाता है, उसका 80% इसी महासागर के महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स से होकर गुजरता है। हिंद महासागर की इसी रणनीतिक और आर्थिक महत्ता के कारण चीन लगातार इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। जब चीन से यह पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में उसके युद्धपोत और जासूसी जहाज क्या कर रहे हैं, तो वह जवाब देता है कि वे समुद्री अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन चीन की आदत हमेशा से ही गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली रही है, और चीन सामने से जैसा कहता है, पीठ पीछे वैसा बिल्कुल भी नहीं करता। और चीन की हरकतों पर नजर डाली जाए तो यह बात मालूम चलती है कि यहाँ पर चीन रिसर्च कम कर रहा है, बल्कि अपनी नौसेना की मुर्गी यानी कि बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव डोर बिछाकर हिंद महासागर में बड़ी ही चालाकी के साथ पांव पसार रहा है। क्योंकि चीन हर पोर्ट को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई स्कूली बच्चा अपने बैग पर स्टिकर लगाता है। लेकिन हमारा भारत भी इंडिया और बगल में मौजूद ओशियन भी इंडियन। इसलिए भारत कहता है कि सागर में हर किसी की एंट्री फ्री है, लेकिन दबंगई नहीं चलेगी। अपनी सागर नीति सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑनायल इन द रीजन के तहत भारत पड़ोसियों के साथ मिलकर यहां सशक्त मौजूदगी बनाए रखता है। कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर एक हाईवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बिना इस रास्ते का उपयोग किए तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हिंद महासागर दुनिया का भू राजनीतिक थाली है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी लेकर आते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि यह थाली तो भारत की ही है, इसीलिए रेसिपी में नमक कितना कम या ज्यादा रहेगा, इसे भारत तय करेगा। फिर भी ज्यादातर देश तो भारत के साथ मिलजुल कर साझेदारी के साथ इस समुद्री एरिया में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है।
और वह चाहता है कि थाली में नमक भारत के हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से हो, जिसमें चीन अकेले नहीं चल रहा बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भी ज्यादा भड़का कर साथ में लपेट कर चल रहा है। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो भारत के वेस्ट नॉर्थ साइड में पाकिस्तान देश है और यहाँ पर दूसरी साइड भारत के बीच में घुसा हुआ है बांग्लादेश। और चीन की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जिसमें खबर निकल कर आ रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता बढ़ने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में यूरोप की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वॉरशिप्स ने एंट्री मार लिया है और भारत के करीब गोवा में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस वॉरशिप्स का नाम है चार्ल्स डी गॉल, जो कि दोबारा भारत में 40 सालों के लंबे गैप के बाद आया है और इसे फ्रांस के द्वारा भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह वॉरशिप्स पहली बात तो न्यूक्लियर वॉरशिप्स है और दूसरी खास बात यह है कि इस पर राफेल लड़ाकू विमान का बेड़ा लदा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब यह विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में भारत पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने बहुत ही खास तरीके से इसका स्वागत किया। यह युद्धपोत एक तरीके से एयरक्राफ्ट को और बाकी के हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर और टेकन ऑफ एंड लैंडिंग कराने पर भी उपयोग में लिया जाता है। इसलिए इसे फ्लोटिंग एयर फोर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हैं, जिनमें राफेल एम मुख्य रूप से लोड किया गया है, जिसकी बातचीत फिलहाल में फ्रांस से खरीदने की चल रही है, जो कि जे ही फ्रांस से खरीदकर भारतीय नौसेना को सौंपे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो स्ट्राइक करियर ग्रुप भारत पहुंचा है, इसमें इस युद्धपोत के अलावा एस्कॉर्ट वॉरशिप्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट वॉरशिप्स और एक पनडुब्बी के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार यूरोप के सबसे ताकतवर युद्धपोत विमान वाहक को हिंद महासागर में इस समय क्यों भेजा गया है। तो इसके के लिए आपको बता दें कि यह चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक कड़ा संदेश देने के लिए भारत आया है। साथ ही यह भारत के फाइटर जेट्स और युद्धपोत के साथ मिलकर गोवा के तट पर युद्ध अभ्यास करेगी, जिसमें खासकर भारत की नौसेना शामिल होने की बात कही जा रही है। और इस युद्ध अभ्यास में फ्रांस के इन युद्धपोत और हथियारों को चलाने के लिए ट्रेन भी किया जाएगा। साथ ही जो राफेल मरीन फाइटर जेट है, उनको भी चलाने के लिए भारतीय नौसेना ट्रेंड होगी, ताकि जब हम राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदें तो दोबारा से इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत न पड़े। फिलहाल चीन को कड़ा संदेश देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इससे अवगत हो सकें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय श्री राम।